हेलो एवरीवन। आज हम कंपनी लॉ के यूनिट 1 इंट्रोडक्शन को इंट्रोडक्शन के टॉपिक डेफिनेशन ऑफ अ कंपनी को डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू द चीफ जस्टिस मार्शल यूएसए describes a company as a person, artificial, invisible, intangible, and existing only in the eyes of the law. As a creation of law, it possesses only those properties conferred upon it by the character of its creation, either expressly or as incidental to its very existence. चीफ जस्टिस मार्शल ने एक डेफिनेशन दी है कंपनी की। अ कंपनी एक पर्सन होती है जो आर्टिफिशियल, इनविजिबल और इंटेंजिबल होती है और सिर्फ लॉ की नज़रों में एग्जिस्ट करती है। मतलब कंपनी एक नेचुरल ह्यूमन बीइंग नहीं है, बल्कि लॉ के थ्रू बनाई गई एंटिटी होती है। इसके पास वही पावर्स और राइट्स होते हैं जो लॉ ने इसे दिए हैं। इसकी एग्जिस्टेंस सिर्फ एक आर्टिफिशियल पर्सन के तौर पे है। लीगल डेफिनेशन According to the Section 220 of the Companies Act 2013, a company is defined as a company incorporated under this act or under any previous company law. Companies Act 2013 के सेक्शन 220 के अकॉर्डिंग कंपनी का मतलब है वो कंपनी जो इस एक्ट के अंडर या किसी भी प्रीवियस एक्ट कंपनी लॉ के एक्ट के अंडर इनकॉर्पोरेटेड हुई हो, जैसे कि इन्फोसिस कंपनीज एक्ट 2000 कंपनीज एक्ट के अंडर इनकॉर्पोरेटेड है, इसलिए लीगली एक कंपनी है। फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड पहले कंपनी लॉ के अंडर रजिस्टर हुई थी, इसलिए ये भी वैलिड कंपनी है। कंक्लूजन इसका है कंपनी एक लीगल एंटिटी होती है जो लॉ के थ्रू बनती है। नेचुरल पर्सन नहीं होती, लेकिन लॉ के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट ह्यूमन जैसे राइट्स और ड्यूटीज को एंजॉय करती है। थैंक यू।